स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। और थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है ये हम कार्नट थ्योरम की बेस पर, कार्नट साइकिल की बेस पर जो है वो डिफाइन करते हैं। अब कार्नट साइकिल की बेस पर हम किस तरह से थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर है डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं, अगर कार्नट साइकिल को फॉलो करते हुए एक इंजन जो हम डेवलप करते हैं जिसको हम कार्नट इंजन कहते हैं, उसकी अगर एफिशिएंसी फाइंड आउट करना चाहें तो वो एफिशिएंसी जो है हमारे पास सिंपली जो हीट उसने ऑब्जर्व की है या जो हीट हमने उसको दी है और जो हीट उसने इवॉल्व की है इन्वायरमेंट में, सिंपली उनकी रेशियोज पे डिपेंड करती है। Q2 वो हीट है जो उसने कोल्ड रिजर्वायर को ट्रांसफ़र की है और Q1 वो हीट है जो उसने ऑब्जर्व की थी। तो और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि एफिशिएंसी जो है, जो उसकी वर्किंग जो है, वो सिर्फ हीट ऑब्जर्व और हीट इवॉल्व पे डिपेंड कर रही है, उसकी सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, फिर हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि यही रेशियो जो है ये टेम्परेचर्स की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। यानी कि एफिशिएंसी जो है कार्नट साइकिल की कार्नट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो टेम्परेचर्स की रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, T2/T1। और ये वो टेम्परेचर हैं जो कि कोल्ड रिजर्वायर और हॉट रिजर्वायर के होते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर की फॉर्म में कैसे हम जो है वो हीट की रेशोज को हम टेम्परेचर की रेशो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले तो इसको फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखें, हम जानते हैं कि किसी सिस्टम को अगर हम जो है वो हीट देते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है, और इसकी इंटरनल एनर्जी में जब इजाफा होता है तो उसकी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो इस तरह से हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर से। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम हीट जो है वो फिर रिलेटेड है टेम्परेचर से। ठीक है, तो फिर इस तरह से हीट्स की रेशो जो है वो टेम्परेचर की रेशो में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी सिस्टम को हम हीट दें तो या उससे हीट निकालें तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, और जो जो अगर फिर इसी तरह से हीट्स की रेशो लें और तो वो टेम्परेचर की रेशो के बराबर आ जाएंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, हीट रिजेक्टेड और ऑब्जर्व्ड बाय अ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से हम टेम्परेचर्स की फॉर्म में भी रेशो लिख सकते हैं। अब इसी रेशो को अगर हम इन्हीं दो इक्वेशंस को अगर हम जो है अगर कंपेयर करें तो फिर हमारे पास जो है ये आ जाता है Q2/Q1 Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1। ठीक है जी, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्केल है उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम थर्मोडायनेमिक स्केल टेम्परेचर स्केल जो है डेवलप कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। और एक्चुअली थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल से क्या मुराद है तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हम इस टेम्परेचर T1 को जो है वो एक फिक्स जो है वो वैल्यू दे दें, T1 को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ T से, और मैं कहता हूँ इसकी फिक्स वैल्यू जो है वो 273.16 केल्विन है। ठीक है, 16 केल्विन है, जो कि बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। दोबारा से प्रॉपर्ली लिखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है जी, और इसी तरह से फिर मैं कहता हूँ कि T2 जो है ये एक नया टेम्परेचर है। ठीक है, जिसको मैं अब सिंपली जो है वो अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो T1 जो है इसको मैं T3 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, T2 जो है नया टेम्परेचर है जिसको मैं T से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब जो है वो हीट की बात भी करते हैं। जो हीट Q2 है, ठीक है, जो हीट Q2 है ये हीट एवॉल्व और रिजेक्टेड है। यानी कि हम लिख देते हैं ऑब्जर्व्ड और रिजेक्टेड। ऑब्जर्व ऑब्जर्व सिस्टम या तो जज़ब करेगा रिजेक्ट करेगा, किस लिए, और रिजेक्टेड रिजेक्टेड हीट। ठीक है, सिस्टम या तो ये हीट ऑब्जर्व करेगा या रिजेक्ट करेगा, किस लिए, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो इस लेवल पे पहुंचे। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि अगर उसका टेम्परेचर जो है वो एक T लेवल तक, जो कि T2 के बराबर है, पहुंचता है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम ने हीट जो है वो Q2 या तो ऑब्जर्व की है, जज़ब की है, या फिर उसने रिजेक्ट की है, तभी उसके टेम्परेचर में चेंज आया और उसने एक नया टेम्परेचर जो है वो अचीव किया है T। ठीक है, जो कि T2 के बराबर है। और फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो Q1 है, तो ये वो वाली हीट है, Q1 जो है वो वाली हीट रिजेक्टेड ऑब्जर्व्ड है, जो कि उसने टेम्परेचर T1 जो कि T3 के बराबर है, जो कि जिसकी वैल्यू जो है वो 273.16 केल्विन है, वो रिजेक्ट या ऑब्जर्व की। और अब ये Q1 जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ Q3 से। ठीक है, तो फिर Q1 या Q3 जो है वो हीट ऑब्जर्व या रिजेक्टेड है जो कि सिस्टम ने इस टेम्परेचर पर आने के लिए की थी, रिजेक्ट या ऑब्जर्व की थी। ठीक है,
हीट ऑब्जर्व ऑब्जर्व और रिजेक्टेड रिजेक्टेड। तो इस तरह से जस्ट अगर मुझे सिस्टम की हीट्स जो हीट्स की रेशो जो है वो अगर मुझे पता चल जाए, यानी कि सिस्टम की जो हीट उसने रिजेक्ट या ऑब्जर्व की थी, अगर मुझे सिर्फ वो पता चल जाए कि कितनी हीट जो है वो इस टेम्परेचर पे, इस एक स्टैंडर्ड एक फिक्स टेम्परेचर पे वो ले या दे रहा है, और कितनी जो हीट जो है वो एक नए टेम्परेचर पर जो है वो ले या दे रहा है, ठीक है। तो फिर मैं जो है उसका एक जो नया टेम्परेचर है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, अब यही जो वैल्यूज मैंने यही चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हैं इसको अगर मैं पुट करूँ इस इक्वेशन में वापस पुट करूँ, तो फिर हम देखते हैं कि क्यू ये जो टेम्परेचर को जो है वो हम लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर की रेशो को लिखेंगे, और T2 जो है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है T से डिवाइड बाय, और T1 जो है ये T3 के बराबर है, और इसकी वैल्यू जो है वो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 273.16 केल्विन जो हमने ली हुई है ये, तो ये इज इक्वल टू होगा हमारे पास Q2 ओवर Q1 के, और Q2 जो है इसको Q2 को जस्ट मैं जो है वो Q से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, Q से, ठीक है। और Q1 जो है इसको मैंने Q3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, तो Q3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास टेम्परेचर इज T इज इक्वल टू आ जाएगा 273.16 केल्विन इंटू Q ओवर Q3, ठीक है जी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो है मेरे पास ये जो इक्वेशन है इससे मैं कोई भी नया टेम्परेचर जो है फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे करना क्या होगा, मुझे एक तो इस टेम्परेचर पे इस वैल्यू टेम्परेचर की इस वैल्यू 273.16 केल्विन टेम्परेचर की वैल्यू पे मुझे सिस्टम में हीट चेक करनी पड़ेगी, कितनी उसमें से हीट जो है वो निकली या खारिज या जज्ब हुई है, ठीक है। और जो टेम्परेचर मैंने नया चेक करना है टेम्परेचर, तो उस पे भी मुझे जो है वो हीट जो है वो देखनी पड़ेगी कितनी उसमें ऑब्जर्व या इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो मैं फिर जो है वो ये इक्वेशन यूज़ करते हुए मैं वो नया टेम्परेचर जो है फाइंड आउट कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे हीट्स जो है वो उनकी अमाउंट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से फिर मैं देखता हूँ कि मुझे नेचर ऑफ सब्सटेंस पे फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस की जो है वो ज़रूरत नहीं है, फिजिकल स्टेट जो है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे फिजिकल स्टेट जो है वो उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस स्केल का, ये जो हमने स्केल बनाई है इस स्केल का जो है वो हमें यूनिट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये तो रेशियोज हैं, और हीट जो है ये एनर्जी है, तो जॉल ओवर जॉल की रेशियो जो है कैंसिल आउट होकर हमारे पास जो है वो यूनिट कैंसिल आउट हो जाते हैं, बाकी यूनिट बचते हैं सिर्फ केल्विन के। तो इसका मतलब यह है कि ये वाली स्केल जो है ये केल्विन यूनिट में जो है हम मेजरमेंट करेंगे, इस स्केल पे टेम्परेचर जो है हम केल्विन यूनिट में मेजर करेंगे, ठीक है, केल्विन में। तो स्केल के यूनिट केल्विन है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं Q3 की, और इस खास टेम्परेचर की जो कि हमने फिक्स किया है कि यही टेम्परेचर जो है हमने क्यों फिक्स किया है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली ये वाला टेम्परेचर जो है ये 273.16 केल्विन टेम्परेचर जो है जिसपे हीट जो है वो Q3 जो है वो सिस्टम ऑब्जर्व या इवॉल्व करेगा, ये एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से क्या मुराद है, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स इस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो आइस फॉर्म में भी होता है, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हमें मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी, और इसी टेम्परेचर पे वाटर जो है वो वेपर्स फॉर्म में भी हमें मिलता है। तो आप खुद से भी जो है ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि आप जो है वो आइस जो है वो 0 डिग्री सी पे अगर रखें तो आपको उसमें से वेपर्स निकलते हुए भी नजर आएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता हुआ भी नजर आएगा, और आइस भी जो है आपके पास होगी। तो तीनों स्टेट्स हैं वाटर की, इसलिए इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक फिर जो है हम एक टेम्परेचर एडजस्ट कर लेते हैं, और बाकी सिर्फ हम हीट्स की रेशो देखते हैं, तो हम नया टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका यूनिट जो है वो केल्विन होगा। और इस स्केल को हम थर्मोडायनामिक स्केल कहते हैं। अब बात की थी हमने कि यहाँ पे फिजिकल स्टेट जो है वो उस पर हम डिपेंडेंट नहीं हैं, तो अब इससे क्या मुराद है ये चीज क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हम डिग्री सेल्सियस स्केल जो है ये देखना चाहें तो इसका स्टार्टिंग जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो एंडिंग है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है इसमें वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज होती है आइस लिक्विड में, यानी कि आइस टू लिक्विड या लिक्विड टू आइस, ठीक है, आइस टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू आइस, ठीक है। तो और फिर इसी तरह से हम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम देखें तो इसमें वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज होती है लिक्विड
टू वेपर या वेपर टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर या वेपर टू लिक्विड। तो इस तरह से, क्योंकि ये वाली स्केल जो बनाई जाती है सेंटीग्रेड स्केल, ये डिपेंड करती है वाटर की फिजिकल स्टेट्स पे। तो लेकिन ऊपर वाली स्केल जो हमने डिस्कस की है उसमें हमें कोई फिजिकल स्टेट जो है वो स्टैंडर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिजिकल स्टेट कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जस्ट हमें एनर्जीज जो है वो चेक करना पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल पे के लिए हम जो है वो किसी फिजिकल स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम डिपेंडेंट हैं सेंटीग्रेड स्केल के लिए। और इस तरह से फ़ारेनहाइट स्केल भी जो है वो भी बिल्कुल जो है वो इसी तरह से इन स्टेट्स पे डिपेंडेंट है। उसका जो स्टार्टिंग 32 फ़ारेनहाइट हम लेते हैं वो भी आइस लिक्विड इस स्टेट पे डिपेंडेंट है, और इसीलिए इसी तरह से उसका जो अपर पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट लेते हैं तो वो भी वाटर के जो है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंडेंट है। लेकिन हम केल्विन स्केल की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम जो है वो डिपेंडेंट नहीं है फिजिकल स्टेट पे। तो अब इसको थर्मोडायनेमिक स्केल जो है वो इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ हीट का इन और आउटवर्ड फ्लो जो है वो देखते हैं, तो सिर्फ उसकी बेस पर जो है हम सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर।